आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सारे कंसंट्रेशन टर्म जो आपको नीट हो या जेई हो गया, जो भी उसके अंदर आ जाते हैं कंसंट्रेशन उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर। तो चैप्टर के हिसाब से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ weight by weight percentage, so which is equal to weight of solute divided by weight of solution 100। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहिए, डिफाइन एज द मास ऑफ द या वेट ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज बोला जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो भी इसी तरह दिखाया जाता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स लिखना था, मैंने 100 ml लिख दिया। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100. So this is the another basic formula. Now if we move to third formula, that is weight by volume percentage. It is defined as the weight of solute. This is the volume in 100 ml of solution. So it is equal to the weight of solute, volume of solution into 100. Okay, this is the third formula. Now if I move to the fourth one, first let me tell you something more about this, that the weight by weight percentage is independent of temperature. This is also independent of temperature, sorry, it is dependent of temperature. It is also dependent. So these are the basic questions that can come in your boards, or we can say NEET exam, that which of the following is independent or which of the following is dependent. Okay, now let's move to further formula, that is what is molarity. So molarity is defined as it is denoted by capital M, which is defined in the number of moles of solute per 1000 ml of the solution. If this was in ml, then multiply by 1000. So this is the basic formula of molarity. And if I want to further write something more about it, then that is it is temperature डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो वो क्या होगा, मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर ही हम लिखते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ फार्मूला इज ऑफ मोलैलिटी. Molality is denoted by small m and is defined as the number of moles of solute per kg of the solvent. Mass of solvent अगर ग्राम्स में ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000. सही है. अगर मैं इसकी टेम्परेचर की बात करूँ, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है. और फर्दर अगर इसकी बात करेंगे किस हिसाब से,
यूनिट की बात करूँगा तो ये क्या है, इसका होगा मोल पर केजी या फिर होगा मोल केजी, सही है। अब फर्दर हम देखते हैं व्हाट इज़ डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, मैं बोलता हूँ, मैं लेता हूँ एक बकेट जिसके अंदर जो वॉल्यूम की इनिशियल कंसंट्रेशन वी आई थी, और दूसरा बकेट लिया जिसकी जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन थी वी फाइनल होगी। पहले में जो वॉल्यूम था कुछ था वी आई, क्योंकि मैंने इसमें कुछ और वॉल्यूम जो है ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या बन गया, वी फाइनल बन गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन खुद आप एक चीज़ सोचो, मैंने बस वॉल्यूम ऐड किया, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन ए और इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बॉक्स इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इन बी बॉक्स। इसको मैं ए बॉक्स ले रहा हूँ तो उसमें बी बॉक्स ले रहा हूँ, तो ए कंटेनर बी कंटेनर दोनों में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। सही बात है। इसका मतलब एन ए इज इक्वल टू एन बी। नाउ अनदर थिंग हम बोल सकते हैं, इसके लिए मैं मोलैरिटी बोल सकता हूँ, M1 मोलैरिटी होगी, MI मोलैरिटी जो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोलैरिटी की बात करें डिवाइड वॉल्यूम इनिशियल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए किसके बराबर देंगे, MI/VI। इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर देंगे, MF/VF। ओके, अब सिंस यहाँ पर आप देख सकते हो एन ए किसके बराबर एन बी के, तो इसका मतलब MI/VI इज इक्वल टू MF/VF। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज डाइल्यूशन फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, सॉरी इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन फार्मूला बोलते हैं। सर मैं VF की बात करूँ, यह है वी इनिशियल प्लस एडिड सॉल्यूट, सॉरी एडिड सॉल्वेंट, सही है। अब अगर हम फर्दर बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है नॉर्मलिटी, 5, 6, नो 7th। नॉर्मलिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अगर ml में है तो मल्टीप्लाई में 1000 किया जाता है, सही है। तो मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर मैं बात करूँगा यूनिट इसका क्या होगा, होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सही है, पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब मसला है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है बराबर इक्विवेलेंट मास बाय एन फैक्टर, सही बात है। अब इक्विवेलेंट मास होता है गिवन मास, जो हमें मास दिया हुआ होता है, सॉरी मैंने क्या यहाँ पर लिखा, सॉरी मैं लिख रहा था कि जो हमारा एन इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, ये होता है मास ऑफ सब्सटेंस। क्या है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय गिवन मास। यहाँ पर गिवन मास की लगा क्या लिखा जाता है, इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट मास होता है वो बराबर होता है मास ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर तो आपको आता ही होगा निकालना, जो ये वीडियो दे रहे इसका मतलब एन फैक्टर ऑलरेडी निकालना आ रहा होगा सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मान के चलो आपको आ रहा है, सही है। तो ये था कुछ जो आपको समझने की ज़रूरत थी। 7th के बाद अगर मैं 8th की बात करूँ, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी and molarity. So normality is equal to molarity into n factor. This is the famous formula। क्यों आपको उधर दिया होता है कोई कंपाउंड, जैसे आपको दिया होगा H2SO4, उसका बोला गया होगा मोलरिटी सपोज 0.1 मोलर है,
और बोला गया चलो बताओ इसका नॉर्मलिटी किस तरह होगा। आपको यहाँ पर एन फैक्टर निकालना है जो आपको खुद ही निकालना होगा, और फिर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर करेंगे तो आपको नॉर्मलिटी निकल जाएगा। सही है। अब उसके बाद हम 9th फार्मूला बताते हैं, वो हम बताते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, वो क्या होगा, वो हमारे पास स्मॉल m 1000 m 1000 d माइनस m इंटू एम बी। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट। जो हमारा सल्यूट है उसका मोलर मास क्या होगा, एम बी वही है। इट इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द 10th फार्मूला, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी मोलैलिटी, that is m is equal to chi p into 1000 divided by chi a into ma, और ma is the molar mass of solvent। ओके, अब हम देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज डेराइवेड होते हैं। ठीक है, इनमें आपको डेरिवेशन की तरफ फर्स्ट हमारे पास होता है कि जो मोलैरिटी होता है वो बराबर होता है मोलैरिटी वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास और मोलर मास ऑफ सल्यूट। इस तरह सेकंड होता है हमारे पास मोलैलिटी के लिए, मतलब स्मॉल m के लिए, जिसका मोलैलिटी बोलते हैं। सही है, उसके बाद में देख लेते हैं। पहले ये बात है जब हमारे पास वेट बाई वेट परसेंटेज गिवन होगा। अब मोलैरिटी होता है बराबर और किसके, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सल्यूट। होगा जब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज को गिवन होगा तब क्या होगा, ये जो डेंसिटी है ख़त्म हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है नॉर्मेलिटी, वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी बाई मोलर मास ऑफ बी। इसी तरह सेम फोर्थ हम लिखेंगे दैट्स एन इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ बी। या फिर काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा मैंने गलत लिखा, वो लिखा यहाँ पर हम मोलर मास ऑफ सल्यूट क्यों लिखे, यहाँ पर हम लेंगे इक्विवेलेंट मास। सही है ना, किसका, लेकिन सल्यूट का ही होगा ना, और किसका होगा, मास किसका, सल्यूट का। यहाँ मैं लिख लेता हूँ इक्विवेलेंट मास किसका, और इक्विवेलेंट मास मैंने बोला किस तरह निकालना है, गिवन मास, क्या बोला मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा ना इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला, जो उसका गिवन मास होगा, मैं या फिर बोल सकते जो उसका मॉलिक्यूलर मास है बाय एन फैक्टर। सो ये होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज स्ट्रेंथ। अभी नया कुछ टॉपिक इसलिए इसको थोड़ा डिस्कस हम करते हैं। तो स्ट्रेंथ को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन किया जाता है एज द मास ऑफ द सल्यूट, कितना सल्यूट का प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑब्लिक 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो एस से डिनोट किया जाता है, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किस में, लीटर के अंदर। तो 1000 नहीं लिखने की ज़रूरत है। अब सेकंड मैं बात करूँगा इसके यूनिट की, यूनिट तो आप निकाल ही वो, चलिए हूँ क्या आपके लिए, इसका क्या होगा, मोल होगा, थोड़ा बता देता हूँ, मोल होगा। तो उसका देखना यूनिट क्या होगा, और मुझे बताना है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मैं बता रहा हूँ यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये आप निकाल के देखना, कमेंट में प्लीज़ कमेंट करना, इसको कमेंट बॉक्स में बता देना इसका आंसर क्या होगा। सही है।
अब अगर मैं फर्दर स्ट्रेंथ को थोड़े फार्मूलाज के अंदर डिराइव करूँ तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मास ऑफ सॉल्यूट उसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो होगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे सॉल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम हमारे पास होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी हो जाएगा इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो ये हमारे पास एक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बन चुका है, सही है। तो S इज इक्वल टू एम इंटू एम बी, इसको इस तरह और लिख सकते हैं। सो S इज इक्वल टू एम इंटू एम बी। इसी तरह अगर मैं स्ट्रेंथ को लिख सकता हूँ और भी एक तरह से, अगर मैं ऊपर भी इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे भी इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा नॉर्मैलिटी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये मेरे पास बन जाएगा नॉर्मैलिटी। अब बोलेंगे सर कैसे बन जाएगी, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ नॉर्मलिटी के केस में, ठीक है। पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर नॉर्मलिटी बन जाएगा, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, इक्विवेलेंट मोलर मास नहीं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। देखा कितना ज़बरदस्त फार्मूला यहाँ पर हमने, ये आपको याद नहीं रखना है, या आपको क्या करना है, इसी फार्मूला से उधर भी डिराइव करना है, एग्जाम हॉल में 2 सेकंड लगेंगे यार। तो एस को मैं लिख सकता हूँ नॉर्मैलिटी इनटू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सो डन डन डन। अब देखिए, अब एक चीज़ आता है कि इसको डिराइव कैसे किया, एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ हमारे पास किसके बराबर होता है, मास, अच्छे से देखना ही, ठीक है, सॉल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा अलग मैं दूर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्विवेलेंट मास से, किसके, सॉल्यूट से, तो इधर डिवाइड भी करूँगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कुछ, इसको और इसको कैंसिल किया जा सकता है इक्विवेलेंट मास को। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमने अभी पढ़ा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ, वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और डिवाइड बाई क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो क्या आ रहा है, लीटर्स के अंदर, इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ क्या है, इस चीज़ को मैंने क्या अभी बोला, याद कीजिए, इस चीज़ को हमने बोला है सर, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मैलिटी इनटू इक्विवेलेंट ऑफ बी। तो इस तरह इसको डिराइव किया जाता है। थैंक यू, अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, बड़ा इजी मेथड, तो उसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसको मुझे कहीं पर डिराइव करके, ज़रूरत नहीं लगेगा मेरे को। मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मैंने सारे फार्मूला जो मैंने लिखे हैं नोट करके रखे अपने तरीके से, क्या मैंने वो सारे आपको करवाए, मैक्सिमम तो करवाए, थोड़ा एक बचा है जिसको मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल हम करवाते, इसको 5 लिख लेता हूँ मैं। अब देखिए 6th फार्मूला आ जाता है, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। इसको हम काई से डिनोट करते हैं, ये तो आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ये तो ज़रूरत नहीं था मेरा बताना, लेकिन स्टिल हम बता लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ए किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सो होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इसी तरह काई ऑफ बी किसके बराबर होगा, एन बी एन टी, एन बी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर याद रखना एन टी मैंने लिया है एन ए प्लस एन बी के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट के मोल्स उसको बोलते हैं सॉल्वेंट मोल्स ऑफ, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि कभी ए और बी में इंसान कंफ्यूज हो जाए, बी एम सॉल्यूट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये तो फार्मूला अच्छे से याद रखना किस तरह में डिराइव किया। अब और एक चीज़ यहाँ पर रखना, काई ए बाई काई बी बराबर होता है, खुद ही सोचिए, जब काई को डिवाइड करूँगा काई बी से, क्यों होगा क्या, एक बार लिख लेते एन ए बाई एन टी डिवाइड बाई एन बी बाई एन टी, तो हो जाएगा एन ए बाई एन टी इंटू एन टी बाई एन बी, कैंसिल हो जाएगा तो एन ए बाई एन बी। तो ये भी एक मस्त और इम्पोर्टेंट रिलेशन है, काई ए बाई काई बी इज इक्वल एन ए बाई एन बी, दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है, एन ए काई बी आ रहा है, ठीक है।
मैं क्या बोल रहा हूँ उसे पता ही नहीं। वो सेकंड ऑफ ये रखना काई ए प्लस काई बी का वैल्यू किसके बराबर आता है 1 के बराबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जब हम अलग अलग फार्मूला जब आप डिराइव मतलब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो, जेई हो गया नेट के अंदर, तो वहाँ पर बहुत जगह हमें ये ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला हम पर डिराइव कर चुके हैं और कुछ नहीं है। अब हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम पीपीएम बोलते हैं, हम उसके लिए डिफाइन करते हैं जहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इसलिए पार्ट्स पर मिलियन की बात की जा रही है, तो पार्ट्स पर मिलियन डिफाइंड होता है नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा होता है नहीं सर, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं होते हैं, हमने तो सुना है मास, बिल्कुल मास ऑफ सॉल्यूट ही है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया जाए पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरह पार्ट्स पर बिलियन की केस में यार बात करूँगा, वो बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, लीटर के अंदर, इंटू 10⁻9। इसी तरह पार्ट्स पर ट्रिलियन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 10⁻12 10⁻12। ज़्यादा यहाँ पर हमें यही वाला इम्पोर्टेंट और ये वाला रहता है, ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, स्टिल हमने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। मास के टर्म्स में हमने देख लिया, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको पार्ट्स पर मिलियन को और किस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, आप बोलेंगे सर हम इसको ऐसे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6, इससे भी डिफाइन किया जा सकता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻6, या मैंने अभी दिखाया मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे भी डिफाइन किया जा सकता है, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या फिर और हम बोलेंगे इसको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। इसी तरह ये चीज़ सेम यहाँ पर रहता है, मतलब इसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज में भी डिनोट किया जा सकता है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन तीनों के टर्म्स में हम इसको डिफाइन किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, या वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम के टर्म, इनको तीनों से हम डिफाइन किया जाता है इसको पार्ट्स पर मिलियन को। सही है। अब और कुछ मैं देख लेता हूँ है कुछ, क्योंकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी फार्मूलाज आपको ज़रूरत लग सकते हैं इसमें, वो मैंने बता दिए। अब थोड़ा कन्वर्जन, एक चीज़ आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखना, पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताता हूँ मैं एक चीज़ कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 ml में। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कहीं पर आपको कंसंट्रेशन दी होती है 1 क्यूबिक मीटर में, फिर बताते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वही चीज़ दिया है, बस आपको उसका दूसरा मतलब नहीं पता है, इसीलिए ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और क्या चीज़ है कि 1 डेसी की बात करूँ, 1 डेसी किसके बराबर होता है 10⁻⁻2, नहीं सर, डेसी होता है 10⁻⁻1। इसी तरह 1 मीटर की बात करूँ वो होगा बराबर 10⁻⁻3, मतलब इनका वैल्यू मैं बता रहा हूँ। 1 सेमी की बात करूँगा 10⁻⁻, ऐसे नहीं इसको बोलेंगे सिंपली 0.5, और 1/2 बोल सही, तो फिर सेमी बताया। हाँ, सेंटी की बात करूँ, सेंटी हो गया 10⁻⁻2। इसी तरह हमारे पास लीटर हो गया, वहाँ लीटर किसके बराबर होगा 10⁻3। 1 ml हो गया 10⁻2। सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ 10⁻2, सॉरी 1 ml तो मैंने अभी लिखा ना यहाँ पर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 cc। कुछ नहीं करोगे बात, ये तो ज़रूर याद रखना इनके तीनों कन्वर्जन किस तरह होते हैं। ये सही है, तो ये चीज़ हमने देख लिया। और है शायद कुछ मैंने लिखा है, हाँ, और ये भी याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर 10⁻³ लीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने लीटर्स के बराबर होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो 1 ml को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 1000
सही तो आ जाएगा 1 × 10⁻³ लीटर, वही चीज़ है हो रहा है। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए हमने कितना इस बार आज किया, हमने इस लेक्चर के अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो हमने यहाँ पर कर दिए। फर्स्ट में देखा वेट बाय वेट, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, वेट बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, मोलैरिटी देखते नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डाइल्यूशन फैक्टर MI या इक्वल टू M फाइनल माइन इंटू V फाइनल, नॉर्मलिटी का नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर इक्विवेलेंट किसकी बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास इंटू n फैक्टर डिवाइड बाय n फैक्टर। और हमने देखा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर हमने देख लिया। और हम देखा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी हमने बोला 100 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय 100 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हमने देख लिया। और साथ में हमने देखा मोलैरिटी इज इक्वल टू काई बी इंटू 1000 काई इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हमने देखा बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ा जिसको कहीं जगह पे आपको पूछा जा सकता है, मतलब उससे बेस्ड क्वेश्चंस। मोलैरिटी का देखा वेट बाय परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 100 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसी तरह देखा अगर हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम था तब डेंसिटी को रिमूव किया जाता है, याद रख देना। जब भी वेट बाय वॉल्यूम हो तो डेंसिटी को रिमूव किया जाता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और इक्विवेलेंट मास है, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास हम लेते हैं नॉर्मलिटी। फिर हम स्ट्रेंथ बोला मास ऑफ सोल्यूट कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, मास ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट, सॉरी मैंने यहाँ पर एक जगह गलत लिखा, मैंने यहाँ पर आपको मोल लिखा, मैंने मास है भाई, ये नंबर मोल, तो यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, ठीक है। हो सकता है आधे बच्चों ने इधर भी स्किप कर दिया होगा, ठीक है। मास सोल्यूट लिखना था मुझे एक्चुअली ग्राम्स के अंदर, मैंने गलती से इधर लिख दिया मोल, ठीक है। और मैं बोलता कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दें, देखते कि आप क्या आंसर लिखोगे आगे, तो वो नहीं सब गलत लिखा है जिनने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा, सही है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितना मास ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट किसमें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, कितना मास ऑफ सोल्यूट है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। अब आते ये नहीं बोलना बैक में बोल के बोलना कि सर जी इसमें और स्ट्रेंथ इसमें और पार्ट्स पर मिलियन में क्या फ़र्क है भाई, 10⁻⁶ का फ़र्क है, सही है ना, समझ गए। इसमें सर वेट बाय वॉल्यूम में क्या फ़र्क है भाई, वो हम करते हैं पर 100 ml की बात, और ये हम कर रहे हैं पर लीटर की बात। और मोलैरिटी की बात करेंगे वो होता है नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। फिर हमने रिलेशन देख लिया एस का, एस के साथ रिलेशन में देख लिया एस होता है बराबर मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी इंटू मोलर सोल्यूट। इसी तरह हम देखा एस में नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। फिर हम देखा काई पी और एन का रेशो देखा NA/NP के बराबर होता है, और देखा काई 1 के बराबर होता है। पार्ट्स पर मिलियन के हमने तीनों देख लिया, मिलियन बिलियन और ट्रिलियन के अंदर देख लिया। और अलग अलग फॉर्म में देखा कि वेट बाय वेट में भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम में भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर, 1 डेसीटेल -1 1 मीटर -3 1 सेमी 1 सेंटी 1 लीटर 1 ml, ये सब हमने देख लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मुझे लगता है अगर आप ये फार्मूलाज करो, मैं 80% से 90% आपको चांस देता हूँ कि आपके क्वेश्चन आज जब आप करने बैठोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप ये सारे फार्मूलाज को याद होगा। अब आपको अप्लाई करना आना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग, सही है ना, क्योंकि यही सारे मेन मतलब बेसिक और मेन फार्मूलाज की बात करूँ सारे मिला के आएंगे। सारा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स जो है इतना ही आ जाता है 11 + 12 में, और कोई कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर कुछ ऐड नहीं होता है। बस हम आगे जाकर थोड़ा जो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट जो होता है वो मैंने नहीं बताया उतना, बहुत बस मैंने बताया किसके फार्मूला उसको बताया, क्योंकि वो शायद आपको भी पता भी नहीं होगा। उसके बारे में हम क्या करते हैं आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं, सही है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।